तो भाई लोग मैं वापस आ गया हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज इंट्रो करें या ना करें, चलो आज रहने देते हैं। तो आज की रॉ थी हमारी टेम्पा से लाइव और ये पहला एपिसोड था रॉ का जहाँ पे WWE टीवी पीजी से टीवी 14 में शिफ्ट कर चुकी थी। और ये टीवी पीजी और टीवी 14 का पूरा मामला मैंने अपनी एक वीडियो में समझाया, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। तो अब हम आते हैं मेन शो पे और शो की शुरुआत करते हैं हमारे WWE के एम्बेसडर टाइटस ओनील। और बेसिकली टाइटस ओनील बात करते हैं रिलीजन की या फिर पीपल टू पीपल इक्वालिटी की, और साथ ही साथ वो यूएस आर्म फोर्सेस की थोड़ी बहुत तारीफ करते हैं, थोड़ी बहुत क्राउड की तारीफ करते हैं। बेसिकली थोड़ा पेट्रियोटिक सा मामला बन गया था। और अगर मैं आपको बेसिक समझाऊं तो वो ये कहना चाह रहे थे कि पॉलिटिक्स और रिलीजन से थोड़ा दूर रहो। और साथ ही साथ वो हमारा मंडे नाइट रॉ पर वेलकम करते हैं। और उसके बाद एंट्री होती है हमारी बेकी लिंच की। तो बेकी लिंच रिंग में आती हैं और माइक लेती हैं और बात करती हैं। बात भी क्या करती हैं, अपनी तारीफ करती हैं और वो खुद को कहती हैं बिग टाइम बैक एक्सप्रेस। और बेसिकली वो ट्रेन के साथ खुद को जोड़ रही थी। वो कह रही थी कि मैं सुपर फास्ट हूँ, मैं तेज हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और ये पूरा सेगमेंट तारीफों से भरा हुआ था। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। और मेन टॉपिक ये था कि बेकी लिंच ने अनाउंस किया कि बियांका ब्लेयर और कार्मेला के मैच में जो भी जीतता वो बेकी लिंच को चैलेंज करता समर स्लैम में। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी रॉ वुमेन्स चैंपियन बियांका ब्लेयर की। और वो बात करती हैं कि पिछले समर स्लैम में बेकी लिंच ने उन्हें हरा दिया था, लेकिन उन्होंने हार्ड वर्क करी, मेहनत करा और अब टाइटल वापस अपना रिगेन किया। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी कार्मेला की। वो भी अपनी तारीफों के थोड़े बहुत पुल बांध रही होती हैं और तभी अटैक कर देती हैं कार्मेला और बेकी लिंच मिलकर बियांका ब्लेयर पे। और इसी मौके का फायदा उठा के बेकी लिंच ने बियांका ब्लेयर पे अटैक कर दिया और अपना फिनिशर लगाया मैन हैंडल स्लैम। और कमर्शियल आता है और कमर्शियल के बाद वापस बियांका ब्लेयर की हालत अभी भी खराब थी, अभी भी वो सेल कर रही थी अटैक को। और रेफरी उनसे पूछता है कि क्या आप मैच में जाना चाहोगे, तो इसका जवाब वो हाँ में देती हैं। और साथ ही साथ एक और अनाउंसमेंट होती है कि कार्मेला इस मैच को काउंट डाउन से भी जीत सकती हैं। और इस अनाउंसमेंट से बियांका ब्लेयर के हारने के चांस भी ज्यादा बढ़ गए थे और टाइटल गंवाने के भी चांस बढ़ गए थे। जिसके बाद इन दोनों का मैच सेट हो जाता है। मैच की बात करूं, मैच बहुत ही अच्छा दिया, दोनों की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। मैच के एंडिंग मोमेंट में कार्मेला ने बियांका ब्लेयर को घुमा के रैपिड मारा, जिसके गुस्से में बियांका ब्लेयर ने अपना फिनिशर लगाया केओडी और पिन फॉल हो गया। और बियांका ब्लेयर हमारी अभी भी रॉ वुमेन्स चैंपियन। और मैच खत्म होने के बाद बेकी लिंच जो कि कमेंट्री टेबल पे बैठी थी, उन्होंने रिंग साइड से टाइटल लिया बियांका ब्लेयर का और रिंग में आके उनको पकड़ाने की कोशिश करी, लेकिन बेकी लिंच ने टाइटल बेल्ट को रिंग में फेंक दिया और वहां से चली गई। अब मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ कि कार्मेला को इस फ्यूड से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि बियांका ब्लेयर और बेकी लिंच का 1-on-1 मैच हो सके समर स्लैम में। और ये ऑफिशियल भी हो चुका है। और कार्मेला को इस मैच में न डालने का मेन कारण है कि मनी इन द बैंक में हम बियांका ब्लेयर और कार्मेला का मैच पहले देख चुके हैं और हमने बैक स्टेज सेगमेंट देखा जहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स और ओमोस और एमवीपी आपस में थोड़ा बहुत भिड़ चुके होते हैं। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी केविन ओवेंस की। मैंने आपको पहले की वीडियो में, कल की वीडियो में बताया था कि केविन ओवेंस वापसी करने वाले हैं और एग्जैक्टली वही हुआ भी। और केविन ओवेंस आए थे आज केओस शो के लिए और उनके स्पेशल गेस्ट थे हमारे मैट रिडल। और केविन ओवेंस मैट रिडल से कहते हैं कि आरके ब्रो बहुत बढ़िया टीम थी, तुमने बहुत बढ़िया काम किया उसमें, तो क्यों ना एक केओ ब्रो करके एक टीम बनाई जाए। और जिस पर हमारे मैट रिडल केविन ओवेंस को कहते हैं कि तुम WWE के सबसे बड़े लायर हो, सबसे बड़े झूठे हो। और इसके अलावा केविन ओवेंस ये भी कहते हैं कि सेथ रॉलिंस बहुत खतरनाक है, उसने मेरे साथ भी बुरा किया, तुम्हारे साथ भी बुरा किया, वो सबके साथ बुरा कर सकता है। बेसिकली सेथ रॉलिंस को उठा रहे थे हमारे केविन ओवेंस। और शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर मैट रिडल पे अटैक कर देते हैं हमारे सेथ रॉलिंस। उन्होंने 2 बार अपना फिनिशर लगाया कर्ब स्टॉर्म और केविन ओवेंस वहां से कल्टी हो गए थे। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि केविन ओवेंस अभी भी इंजर्ड है, इसीलिए वो फिजिकल नहीं हुए। और सेथ रॉलिंस ने रिंग में अपना स्टैंड टॉल किया और वो अलग अलग फीलिंग ले रहे थे, अलग अलग मुद्राएं बना रहे थे, अलग अलग तरीके से खुश हो रहे थे। और जिसके बाद अगला मैच था रे मिस्टीरियो वर्सेस डेमिन प्रीस्ट का। एक तरफ थी हमारी मिस्टीरियोस की टीम, दूसरी तरफ थी हमारी जजमेंट डे की टीम। डेमिन प्रीस्ट रिंग में आते हैं और वो रिस्पेक्ट की डिमांड करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि डोमिनिक मिस्टीरियो को जजमेंट डे को ज्वाइन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ वो फुटेज भी दिखाते हैं जिसमें जजमेंट डे या फिन बैलर और डेमिन प्रीस्ट ने एज पे अटैक किया था। और जिसके बाद रे मिस्टीरियो भी बाहर आ जाते हैं और डेमिन प्रीस्ट और रे मिस्टीरियो का मैच सेट हो जाता है। और अगर मैं मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही अच्छा था, दोनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। रे मिस्टीरियो की बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन एंडिंग मोमेंट में रे मिस्टीरियो ने अपना फिनिशर 619 लगाने की कोशिश करी, लेकिन डेमियन प्रीस्ट ने उनको पकड़ लिया और अपना फिनिशर लगा दिया और इस मैच को जीत गए। और जिसके बाद जजमेंट डे की टीम यानी हमारे डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर अटैक कर देते हैं रे मिस्टीरियो पर और वैसा ही चेयर शॉट लगाने की कोशिश करते हैं जैसा उन्होंने एज पे लगाया था। और डोमिनिक मिस्टीरियो से ये कहते हैं कि अगर तुम जजमेंट डे को ज्वाइन नहीं करते हो तो चेयर शॉट लगा देंगे हम। और अपने फादर को बचाने के लिए डोमिनिक मिस्टीरियो एग्री भी हो जाते हैं, लेकिन फिर फिन बैलर उनसे ये कहते हैं कि तुम लगाओ चेयर शॉट। और जिसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो आने का नहीं करते हैं और फिन बैलर डोमिनिक मिस्टीरियो पे चेयर से अटैक कर देते हैं, लेकिन रे मिस्टीरियो वहां से कल्टी हो जाते हैं। तो बेसिकली पूरा मामला ये है कि टीज कर रही है WWE की डोमिनिक मिस्टीरियो का हिल टर्न होने वाला है। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी सेथ रॉलिंस की और उनका मैच होना होता है अगेंस्ट एजिकल एलायंस, दोनों में से कोई भी कह लो। तो पहले आते हैं सेथ रॉलिंस और उसके बाद आते हैं एजिकल। अगर मैं मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही शानदार था, सबसे बढ़िया मैच था रॉ के एपिसोड का ये। और सेथ रॉलिंस ने अपना सुपर स्लैम लगाया प्लस फैल्कन एरो लगाया, वो जो दोनों का कॉम्बिनेशन लगाते हैं। इसके अलावा एजिकल ने रनिंग नी लगाने की
की कोशिश करी, बहुत ही बढ़िया मैच था। अगर मैच के एंडिंग मोमेंट की बात करूं तो सेथ रॉलिंस ने अपना फिनिशर कर्ब स्टॉर्म लगाया और पिन कर दिया हमारे एजिकल को। और इसके अलावा सेथ रॉलिंस और मैट रिडल का मैच भी होना है समर स्लैम में, तो वो भी एक देखने लायक चीज होगी। इसके अलावा अगला मैच था हमारा ओमोस और एंजेलो डॉकिंस का, और मैच स्टार्ट होता है और थोड़ी देर ही मैच चला, लेकिन मॉन्टेस फोर्ड ने बीच में चुल ले ली, लेकिन रेफरी ने वो चीज देखी नहीं। लेकिन एमवीपी ने जब मैच में चुल ली तो रेफरी ने वो चीज देख ली और रेफरी ने ओमोस को डिस्क्वालीफाई कर दिया और एंजेलो डॉकिंस इस मैच को जीत गए। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी एडम पियर्स की, और वो टैग टीम मैच को बना देते हैं। एक तरफ होते हैं हमारे ओमोस और एमवीपी और दूसरी तरफ होती है हमारी स्ट्रीट प्रॉफिट्स की टीम। इस बार ये मैच काफी लंबा चला और मेन अट्रैक्शन थे हमारे ओमोस। ओमोस को बहुत तगड़ी बुकिंग मिल रही है। स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने दोनों ने मिलकर ओमोस को गिराने की कोशिश करी, लेकिन ओमोस नहीं गिरे। इसके अलावा हमारे एमवीपी ने भी बहुत कोशिश करी इस मैच में, लेकिन वो बहुत ही डीले, बहुत ही स्लो लग रहे थे। और अगर मैं एंडिंग मोमेंट की बात करूं तो ऊसोस की टीम रिंग साइड पे बैठी थी कमेंट्री टेबल के पास, और मॉन्टेस फोर्ड ने एमवीपी को बोरे की तरह ऊसोस पे फेंक दिया, जिसके बाद ऊसोस ने अटैक कर दिया स्ट्रीट प्रॉफिट्स पे, और फिर से मैच डिस्क्वालिफिकेशन के साथ एंड हो गया और स्ट्रीट प्रॉफिट्स की टीम जीत गई। और जब तक स्ट्रीट प्रॉफिट्स और ऊसोस आपस में लड़ रहे थे तब तक तो ये ब्रॉल की तरह चल रहा था, लेकिन जैसे ही ओमोस की एंट्री हुई, ओमोस ने स्ट्रीट प्रॉफिट्स को दोनों को ही चोक स्लैम लगाया और बिल्कुल ढेर कर दिया, और हमारी ऊसोस ने स्टैंड टॉल किया रिंग में। और इस पूरी स्टोरी लाइन में ओमोस को बहुत तगड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है। इसके अलावा अलग से ऊसोस और स्ट्रीट प्रॉफिट्स की स्टोरी लाइन तो चली रही है, और इन दोनों टीम्स का मैच भी होना है समर स्लैम में, तो वो भी एक देखने लायक चीज होगी। और अगली एंट्री होती है हमारी ऑस्टिन थ्योरी की, यानी हमारे मिस्टर मनी इन द बैंक की। तो ऑस्टिन थ्योरी रिंग में आते हैं और माइक लेते हैं और बात करते हैं कि सब उनसे जलते हैं बिकॉज वो मनी इन द बैंक विनर है, यंगेस्ट मनी इन द बैंक विनर है। वो डॉल्फ जिगलर का नाम लेते हैं, एजे स्टाइल्स का नाम लेते हैं, मैट कैप मॉस का नाम लेते हैं, सबका नाम लेते हैं और कहते हैं कि सब उनसे जलते हैं। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी एजे स्टाइल्स की। वो कहते हैं कि मैं लेसन सिखाऊंगा तुम्हें, मैं रिस्पेक्ट का लेसन सिखाऊंगा तुम्हें, और जिसके बाद इन दोनों का मैच सेट हो जाता है। और मैच स्टार्ट होने से ठीक पहले हमारे डॉल्फ जिगलर भी आ जाते हैं और वो रिंग साइड पे आके बैठ जाते हैं। और अगर मैं मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही अच्छा था। एजे स्टाइल्स ने बहुत अच्छा डोमिनेट किया, बहुत अच्छे मूव्स दिखाए इस मैच में, और ऑस्टिन थ्योरी ने भी ठीक ठाक मैच दिया है। और अगर मैं डॉल्फ जिगलर की बात करूं तो वो रिंग साइड पे थे और कई बार ऐसा लग रहा था कि वो अटैक करने वाले हैं ऑस्टिन थ्योरी पे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जब अटैक किया तब ऑस्टिन थ्योरी रिंग साइड में थे, एजे स्टाइल रिंग के अंदर थे, काउंटडाउन चल रहा था, 4-5 तक काउंटडाउन हो भी चुका था। तभी डॉल्फ जिगलर ने ऑस्टिन थ्योरी को लगाई एक सुपर किक और वो वहीं फ्लैट हो गए और काउंटडाउन हो गया 10 तक, और एजे स्टाइल्स इस मैच को जीत गए। और जब ऑस्टिन थ्योरी रिंग में आए तो एजे स्टाइल्स ने स्टाइल्स क्लैश लगा दिया ऑस्टिन थ्योरी को। तो आज का दिन ऑस्टिन थ्योरी के लिए कोई खास अच्छा गया नहीं, बहुत ही बेकार गया, और डॉल्फ जिगलर ये सब देख रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि ऑस्टिन थ्योरी और बॉबी लैशली का मैच होने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, तो वो भी हम देखेंगे कि क्या होता है उसमें। अगला मैच होता है हमारा 6 मैन टैग टीम मैच, 6 वुमेन टैग टीम मैच। एक तरफ थी हमारी एलेक्सा ब्लिस, आस्का और डेना ब्रुक, और दूसरी तरफ निकी एश, डूड्रॉप और तमीना। और इन दोनों टीम्स का मैच चल रहा था, तभी एंट्री होती है हमारी 24/7 चैंपियन की। और लाइन से सीक्वेंस से सब एक बार 24/7 चैंपियन बनते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए पहले अकीरा टोजावा बनते हैं, फिर निकी एश बनती हैं, फिर एलेक्सा ब्लिस बनती हैं, फिर डूड्रॉप बनती हैं, फिर तमीना बनती हैं, फिर वापस एंड में डेना ब्रुक बन जाती है। और इस पूरे एंटरटेनमेंट के बाद जो ऑफिशियल मैच चल रहा था वहां पे क्या हुआ, आस्का ने अपना सबमिशन लगाया निकी एश को और आस्का इस मैच को जीत गई, यानी आस्का की पूरी टीम इस मैच को जीत गई। और अगला सेगमेंट था हमारा मिस टीवी का, जहाँ पे स्पेशल गेस्ट थे हमारे लोगन पॉल। लोगन पॉल रिंग में आते हैं, काफी अच्छा इंटरेक्शन कर रहे थे वो क्राउड के साथ, और वो मिस से कहते हैं और वो सीधा आके बात करते हैं कि रेसलमेनिया में जो भी किया मिज ने उसका उन्हें हिसाब किताब देना पड़ेगा। इसके अलावा क्राउड के साथ मिलके वो जो छोटी गुड़ियां वाला आजकल मिज वाला सीन चल रहा है उसके वो मजाक बना रहे थे मिज का। और इससे पहले लोगन पॉल को क्राउड द्वारा हीट ही मिल रही थी, लेकिन इस बार ठीक ठाक चेयर मिल रहा था क्राउड द्वारा लोगन पॉल को। और क्राउड ने इतना तगड़ा मजाक बनाया मिज का कि उनको अपनी टी शर्ट दिखानी पड़ी जो वो अपनी कोट पैंट के नीचे पहन के आए थे। और मिज की तरफ से बहुत तगड़ा प्रोमो, बहुत ही अच्छा प्रोमो था, बहुत बढ़िया प्रोमो कट करते हैं वो। इसके अलावा लोगन पॉल ने भी अच्छे खासे प्रोमो दिए। और एंडिंग मोमेंट में, सेगमेंट के एंडिंग मोमेंट में हमारे चैंपा ने अटैक कर दिया लोगन पॉल पे, और मिस भी अटैक करने ही वाले थे, लेकिन लोगन पॉल बच बचा के वहां से निकल गए। और ओवरऑल ज्यादा बड़ा अटैक भी नहीं हुआ और ज्यादा बड़ा कोई मैच भी नहीं था, लेकिन ये सेगमेंट काफी अच्छा था। मिस की काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी इस सेगमेंट में, और लोगन पॉल भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, क्राउड के साथ बहुत अच्छा मैचअप कर रहे थे, बहुत बढ़िया कर रहे थे। और अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ पर लोगन पॉल खुद का एक टॉक शो लाने वाले हैं, तो वो भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा समर स्लैम में इन दोनों का मैच भी है, तो देखते हैं इनकी फ्यूड कैसी जाती है। इसके अलावा रॉ का पूरा एपिसोड काफी अच्छा था, हर तरीके का एंटरटेनमेंट देने की कोशिश करी WWE ने। तो आज के लिए बस इतना ही, ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।